लोग जितना जितना देवी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना श्री हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जिसका भी गुणगान कर रहे हैं, ये शिव की भक्ति के बिना कर ही नहीं सकते। बिना शंकर की भक्ति के ये राम कृष्ण को पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ेंगे ही नहीं। शिव की भक्ति कर ली तो राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, और राम और कृष्ण की भक्ति कर ली तो शिव मिल गए। आप अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी से लाड लड़ा रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझना कि तुम शंकर के करीब में जा रहे हो। शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, तो समझ लेना भाई विठ्ठल के राम और कृष्ण के करीब में जा रहे हो। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर कर देवताओं को विभाजन कर दिया। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी ये बताओ, रुद्राक्ष की माला के साथ में क्या तुलसी की माला पहन सकते हैं? गुरुजी ये बताओ, क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? तो हम उनसे पूछें, पहले तो ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनो, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनो। पहले तो वो पुराण लेकर आओ। तुलसी की मंजरी मेरे शिव के अभिषेक में आती है। तुलसी की लकड़ी मेरे शंकर के अनुष्ठान में, पूजन में आती है। क्यों ना आए? हम अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, हम अगर तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष भी पहन रहे हैं, तो इसमें कोई हानि कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कि आप रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं पहन सकते या तुलसी के साथ रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। तुलसी अगर हमको भगवान नारायण का चरण प्रदान कर रही है, तो रुद्राक्ष हमें विश्वास, भक्ति और रोग से मुक्ति कराकर भगवान के श्री चरणों तक श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। यहाँ जितनी कई माताएं कहती हैं क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों ना पहने? सियोर का अगर रुद्राक्ष तुम्हारे पास में है लाल धागे में, तुम कितना भी आभूषण पहन लो, कितना भी जेवर पहन लो, कितना सोना चांदी कुछ भी पहनो, कितने हीरे पन्ने पहनो, पर शरीर के अंदर एक धागे में उसको रुद्राक्ष को भले तुम किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम्हें दिखाने में भी अगर शर्म आए तो शरीर से रुद्राक्ष टच रहना चाहिए। क्यों? तो कहा लीवर, किडनी, थायराइड, कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं वो कभी तुम्हें छू नहीं सकती अगर रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर में। एक रुद्राक्ष का जल, एक रुद्राक्ष का पानी जिंदगी की सार्थकता देता है। सार्थकता एक रुद्राक्ष का जल। आप जिस एक पत्र आया है रुद्राक्ष के जल की महत्वता। मेरा नाम खुशबू पवन अग्रवाल है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम खुशबू पवन अग्रवाल है। यहाँ संतान का सुख नहीं था, कईयों साल निकल गए, डॉक्टर को भी दिखाया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर नहीं। गुरुदेव बहुत लंबा समय निकल गया तो डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है तो संतान का सुख नहीं। टेस्ट बेबी भी फेल हो गए तो कैसे हो सकता है? आईवीएफ भी करवाया, सब फेल है। तब दूसरे के बच्चों को हम देखते थे तो अपनी गोदी में लेने का भाव जागृत होता था। गुरुदेव बड़े दुखी रहते थे। पहली बार कथा आपकी किसी के कहने पर 2021 में सुनी। हमारी पड़ोसन ने कहा कि जीजी एक काम करा करो, टीवी पर कथा आती है, बाबा से प्रार्थना करा करो। वो सियोर वाला महाराज जब आंख बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है ना, और
कहता है कि दुख काटो, तब उस समय पर तुम अपने मन की बात बाबा से कह देना, बाबा सुन लेगा। उस समय पर तुम कहना, वो सुन लेगा। 2021 में पहली बार कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी गुरुदेव, जब 17 वर्ष निकल गए, संतान सुख का कोई अनुभव नहीं, करें क्या? तब बाबा से प्रार्थना निवेदन कर सकते थे। आसन लगाकर कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है, हमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मन में आया कि शरीर में हो सकता है कोई बीमारी हो, तो एक रुद्राक्ष सीहोर का बुलवाया हमारे पड़ोसी से, और वो रुद्राक्ष जल में डालकर शिव जी को चढ़ाकर आचमन करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि पशुपतिनाथ का व्रत किया, पूरी 7 दिन की कथा सुनते सुनते मन में जो आया सब किया। टीवी के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना भी करी, और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मेरे गर्भ ठहर गया, और गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से मेरी जांचें प्रारंभ हो गई। सारी जांचें करवाई, सब जांचें अच्छी आई, कुछ जांचें थोड़ी सी गड़बड़ आई, तो बाबा के भरोसे छोड़ दिया गया। डॉक्टर ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम्हारे गर्भ में कितने बच्चे हैं। बस जब भी जांच करता था तो एक ही बच्चा बोलता था, जितनी सोनोग्राफी कराई सब एक बच्चे की सोनोग्राफी थी। पर आप कहते हो देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। सितंबर के महीने में 2022 को 21 से कथा सुनी, 22 में सितंबर के महीने में बाबा की कृपा से मुझे 3 बच्चों का जन्म हुआ। तीन बच्चों का जन्म हुआ। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि सोनोग्राफी में एक दिख रहा था, पर जन्म में 3 हुए। मेरे तीनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक लड़का 2 लड़की मेरे जन्मे में, मैं उनका फोटो भी लगा रही हूँ, और बच्चों को लेकर कथा में भी आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चों का फोटो अगर कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेकर आ सकती हैं यहाँ पंडाल में। इन तीनों बच्चों का फोटो आप टीवी पर देख सकते हैं। तीनों बच्चों का फोटो टीवी पर एलईडी पर आप देख सकते हैं। और अगर पंडाल में लेकर आई हो तो उन तीनों बच्चों को आप कथा स्थल पर पंडाल में ला सकते हैं। की कृपा से प्राप्त हो। शिव तत्व हो घड़ी तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार भोले ओमकार आयो शरण शंभुता। ये शिव की उदारता। कौन कह देता है तुमसे कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष की माला मत पहनो, रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनो। ठाकुर जी का भजन करते हो तो शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो ठाकुर का भजन मत करो। ये कौन कह देता है? कौन तुमको ऐसी ऐसी अकल दे देता और तुम मान भी लेते? एक पत्र में बहन